और दीदी से ही लेना। ये हंस क्यों रही है पता है? तो भैया जिससे पहले हम मंजिल तक पहुंचते तब तक एक बुरी न्यूज़ मिल गई हमें। जो दूसरी प्रॉब्लम है जिस वजह से हम यहाँ पे आए हैं, जिस वजह से आज हमारी डैमी जी को हम बाहर लेके आए हैं। थंबनेल बना रहा था, इतने में एंट्रेंस ले लिया हमारी प्रिय, हमारा शेर, हमारी बिल्ली खोहोम। वेलकम कीजिए। हेलो हेलो खोहोम। Look, who is back? Who is back? Who is back? Home. Home is back. Yo बाबू, what's up? Welcome back to my vlogs. नहीं. Yo खोहोम, what's up? Welcome back to my vlogs. मेरा नाम है खोहोम सिंह रावत और दीदी। गुरु दक्षिणा दो, किसी सीमत किया करो। तो फिर इतनी बदबू क्यों आती है कभी बार भैया? इसकी छिच्ची पूपों में से सिर्फ बदबू आती नहीं कि सहा नहीं जाता। तो हमने इसका टॉयलेट यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया परमानेंटली। यहाँ पे तुम्हारा बाबा हगेगा, यहाँ पे खोहोम हगेगी। Remy, that will be cool, right? I'm pooping here and she's pooping with me. हाँ? Go. कब्बान। वो दिख गया उसको, वो सोच रही है मेरा टॉयलेट यहाँ पे क्यों शिफ्ट कर दिया सालों ने। Now you and me together. वो चलेगी, बोली साथ में तो तेरे हगूंगी नहीं मैं, क्योंकि मेरी बदबू तो है जहरीली, तेरी जो है Where to park? It shows parking inside, but you can park here too. इंडिया में और थाईलैंड में चीज़ों का there is no space. Man, why it's so crowded? It's weekday. Even weekday में यहाँ पे इतना crowd रहता है, मेरे को समझ ही नहीं आता क्या चल रहा है लोगों के साथ। अरे कहाँ पे भैया, पूरा जगह घूम ली हमने ऑलरेडी बाइक पे। किधर? Even she can't find it. घर चलो भैया, मिल गई फाइनली पार्किंग। ये जगह बढ़िया लगता है हमें, ये मार्केट एकदम चुम्नेश्वरी लगता है। चुम्नेश्वरी। यो वाओ, सो वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। मेरा नाम है संजय सिंह रावत। और भैया अब सबसे पहले तो ये बताओ तुम लोग, बाबा का यो बाबा अच्छा लगा या फिर हमारी खोहोम का? कमेंट डाउन बिलो और लाइक बटन भी ठोक देना। लास्ट वाले ब्लॉग में अच्छे लाइक गए थे, ऊपर चले। मतलब बाबा की बात मानते हो, लाइक करो लाइक करो। भाई साहब क्राउड देखो तुम लोग, क्राउड देखो। पर मानता हूँ ये जो मार्केट देख रहे हो तुम, ये मार्केट है भी अच्छा, फूड मार्केट, क्योंकि यहाँ पे जो तुम्हें खाना है सब मिलेगा। हर तरीके की वैरायटी। आइसक्रीम खानी है, माला पेलना है जो डैमी पेलने वाली है, किसी भी टाइप का थाई फूड खाना है, दारू पीनी है, सब मिल जाता है यहाँ पे। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एरिया? उधोम सुख वॉक। उधोम सुख वॉक करके है ये जगह। भाई देखो पिज़्ज़ा भी है, मैं बता रहा हूँ ना। और पिज़्ज़ा ही नहीं, कोन पिज़्ज़ा भी है। बोलो क्या खाना है? तो डैमी जी का माला रेडी हो चुका है, वाइब्रेट कर रहा है धनाधन। डैमी जी वाइब्रेशन रोकिए। जिन लोगों को पता होगा उन लोगों को पता होगा, बाकी जिन लोगों को नहीं पता है मैं फिर भी बता देता हूँ, अगर पता भी है तो। मैं इतना कंफ्यूजिंग कर रहा हूँ, मैं बता ही देता हूँ तुम लोगों को। 9 जुलाई को बाबा का बर्थडे है। बाबा अब दिन भर दिन बुढ़ा होता जा रहा है, साल भर साल बुढ़ा होता जा रहा है। नाउ आई विल बी 31। डैमी आई विल बी 31। 31 साल का हो जाएगा तुम्हारा बाबा 9 जुलाई को, जो बस आ ही गई। तो पहले हम लोगों का प्लान था कि एक ट्रिप पे जाने वाले थे हम लोग, बढ़िया ट्रिप पे, बर्थडे ट्रिप पे, पर वो पोस्टपोन कर दी क्योंकि प्रीति दीदी आ रही है 20 जुलाई को। तो फिर कहीं जाना पड़ेगा ऑब्वियसली घूमने, बैंकॉक तो रहेंगे नहीं। तो मैंने सोचा कि जब घूमने जा ही रहे हैं तो फिर मेरा बर्थडे का ट्रिप पोस्टपोन कर देता है। प्रीति दीदी आएगी तब उसके साथ निकल जाएंगे और फिर हम लोग चले जाएंगे। तो बर्थडे पे बैंकॉक में बनाऊंगा बर्थडे, बट प्रीति दीदी जब आएंगी तब एक बढ़िया सी जगह जा रहे हैं हम लोग। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो। और हाँ, डैमी जी का माला इज रेडी। अब अगर तुम लोग यहाँ पे प्लान कर रहे हो आने का उधोम सुख वॉक पे, तो भाई ये वाली शॉप पे उतरना। यहाँ पे कोन आइसक्रीम खाना बाबा का रिकमेंडेशन। मिल्क आइसक्रीम मिलती है, मज़ा आ जाता है। तो दीदी से मांगे 1 कोन आइसक्रीम, द बिगेस्ट वन, दिस वन। बड़ा लेना, देखो छोटे से मज़ा नहीं आता, बड़ा ही लेना। अगर बाबा के रिकमेंडेशन में आ रहे हो तो सबसे बड़ा, बिकॉज साइज मैटर्स। मिल्क और मिल्क वाली लेना, मिल्क वाली इज गुड। और दीदी से ही लेना।
तो भैया जिससे पहले हम मंजिल तक पहुंचते तब तक एक बुरी न्यूज़ मिल गई हमें। मैं बताता हूँ तुम लोगों को अभी। 2 बुरी न्यूज़ हैं एक्चुअली, बताता हूँ। ओह इट्स ओके ओके, गेट ऑफ कम। उतरिए मेम साहब, उतरिए। तो पहली बुरी न्यूज़ जो ऑलरेडी फिक्स हो गई वो ये थी कि भाई हमने लास्ट टाइम जब पिज़्ज़ा खाया था तब वो बिल्कुल बहुत ही ख़राब हालत में पहुंचा था हमारे पास 1.5 घंटे बाद, और बिल्कुल ठंडा और एकदम ख़राब हो रखा। तो हमने कॉल किया ब्रांड को, जो भी था, नाम नहीं लूँगा ब्रांड का भी, मतलब ख़राब करने के लिए। उन लोगों ने कॉल किया, उन्होंने बोला कि सर आपको एक और फ्री पिज़्ज़ा बिकॉज ऑफ आवर डिले। तो वो फ्री पिज़्ज़ा हमने आज रात को सेलेक्ट किया था, आज ही हम लोग भूल गए और इधर आ गए। और भूल इसलिए गए क्योंकि ये प्लान नहीं था यहाँ पे आना। वो बताता हूँ रीज़न किस लिए आए हम लोग। पर वो पिज़्ज़ा आज का था, उसने कॉल किया अभी, पर हमने बोला प्लीज़ कल के लिए शिफ्ट हो सकता है कि वो हम बिल्कुल ही वो स्लिप हो गया हमारे दिमाग से। तो फाइनली उन्होंने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं है, कल भिजवा देंगे पिज़्ज़ा। तो जो पहली दुर्घटना होने वाली थी वो हो चुकी है फिक्स। कल फ्री का पिज़्ज़ा पे लेंगे डैमी और मैं। पर आज जो दूसरी प्रॉब्लम है जिस वजह से हम यहाँ पे आए हैं, जिस वजह से आज हमारी डैमी जी को हम बाहर लेके आए हैं, वो है बिकॉज हमारी डैमी जी इज़ नॉट वेल। मतलब फिजिकली एंड ऐसा बुखार वुखार कुछ नहीं है, बट मेंटली शी इज़ नॉट गुड। और उसका मैं तुम लोगों को रीज़न डिटेल में बताता हूँ। थोड़ी सीरियस इशू है, तो मैं बकचोदी नहीं कर सकता उस चीज़ में। हर चीज़ में बकचोदी नहीं कर सकते यार, तो फिर सीरियस होना पड़ता है कभी कभार लाइफ में। वो अब मोमेंट है सीरियस होने का। दिस इज़ इटालियन और वॉट एवरीथिंग राइट? हाँ मोस्टली इटालियन ही है ये जगह, काफ़ी अच्छी है, कोजी कोजी सा वाइब है। और कोई कस्टमर नहीं है, बिल्ली है बस, एक बिलौचा है यहाँ पे, उसको तो भगा देंगे। कि यहाँ पे पेलते हैं वो ओपन में बनता है सबको। वेर यू वांट टू सिट, वेर यू वांट टू सिट, दिस इज़ ओके। भाई आज डैमी जो कहेगी वो करना पड़ेगा। देखो डैमी जी का आज है मूड ख़राब और व्यू बढ़िया है। जो रीज़न है वो है कि डैमी जो अभी कुछ महीनों से कैंसर पेशेंट डिपार्टमेंट में है, राइट? कैंसर पेशेंट डिपार्टमेंट यू आर इन। तो कैंसर पेशेंट डिपार्टमेंट का जो वो कैंसर पेशेंट संभालती है हॉस्पिटल में। तुम लोगों को पता है कैंसर पेशेंट्स का वो किस तरह से रहते हैं, इरिटेटेड, क्योंकि इतनी मेडिकेशंस होती हैं, इतना खर्चा होता है, जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है उनके लिए पैसा काफ़ी खर्च होता है उनके लिए, वो इरिटेटिंग हो सकता है। फिर पूरे टाइम मेडिसिन लेना और फिर कैंसर से डील करना, कैंसर से फाइट करना बहुत टिपिकल, बहुत हार्ड हो जाता है। तो उस वजह से उनकी पर्सनैलिटी भी वैसी हो जाती है, थोड़ी डिप्रेसिंग सी और इरिटेटेड सी। अब सारे कैंसर पेशेंट्स ऐसे नहीं होते हैं, पर कुछ होते हैं, डैमी ने जिस तरह से बताया। तो उनके साथ रहना, उनके साथ रोज़ बात करना, उनको डील करना, और उस एनवायरनमेंट में रहना, डिप्रेसिंग एनवायरनमेंट में, इरिटेटेड एनवायरनमेंट में, आपको मेंटली इफ़ेक्ट करता है वो। तो वही डैमी को भी ऐसा ही वो चीज़ इफ़ेक्ट करी है। तो ऐसा नहीं है कि वो रोज़ ही ऐसी रहती है, पर कभी कभार इट्स नॉट एवरी डे राइट, यू डील विद दोज काइंड ऑफ कैंसर पेशेंट्स वंस इन अ वाइल राइट। पर जब भी उन लोगों से डील करती है वो, तो वो पूरा दिन ख़राब हो जाता है उसका, और शाम को भी आती है, बॉडी डिप्रेस सी रहती है और सैड सी रहती है। हाउ मच इट्स इफेक्टिंग यू, लाइक आई मीन इफ़ यू कैन एक्सप्लेन how they live, those kind of cancer patients, not all of them I know, but some of them, what their personality is, how they talk, and just explain what they are, how they are. Some of them are fine, some of them are depressed. Like in the beginning sometimes they're just fine, and then they have to keep getting treatments and all, they have to keep paying more and more to be alive. Yeah. Sometimes they get depressed out of that because of the financial problem. Sometimes they're just gone. Gone means? Like disappear from us because they have to discontinue their treatment. Because of the financial issues? Yes. And some of them just frustrated, they have money and all, but then they have to wait for lab results for too long. They're just afraid that they're gonna die, then they don't have enough time to wait for anything. They just get frustrated, angry. Even the way you told me, even the way they talk, it's quite, every line they use, every answer anything they reply to is very irritated and very rude, because they don't give a fuck about anyone. Less of them. Most of them are fine, kind, and happy. But yeah, just feel that which is sometimes rude. You are sitting with them whole day, talking to them, all the depressing vibes, and all the things they are dealing with, all the irritation makes you depressed too. Yes. So that's the reason you get. Yeah, sometimes I get depressed after that.
Yeah, I understand. But you know, we have to understand. You know, they are dealing with such a huge issue. Like what is it? Matter of life. मैटर ऑफ लाइफ, यस. ऑब्वियसली यार, कैंसर तो तुम लोगों को पता ही है कि कितना बड़ा इशू है. तो यू नो, उस चीज़ से डील करना, उस चीज़ से फाइट करने के लिए बहुत करेज चाहिए. और जो वो डील करते हैं तो यार इरिटेशन, अपन को सोचो थोड़ा सा बुखार ये सब होता है तो अपन कितने इरिटेट हो जाते हैं, तो वैसे उनका भी होता है. पर यू नो, पर उन लोगों को शायद ये नहीं पता होता कि वो लोग कितना इफ़ेक्ट कर रहे हैं बाकी लोगों को भी. अब जैसे डैमी जैसे हैं, वो तो बेचारे हॉस्पिटल में यू नो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उन लोगों को ट्रीट कर रही है डैमी. तो डैमी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उन दिनों. काफ़ी पहली बार नहीं हुआ है ऐसा, पहली बार मैं कैमरे पे बता रहा हूँ, पर कुछ महीनों से कुछ हफ्ते ऐसे जाते हैं जब डैमी का बिल्कुल मूड ऑफ होता है. मतलब डैमी की शक्ल तो वैसे भी, हर फेस इज सैड नो मैटर वॉट. है डैमी, योर फेस इज सैड नो मैटर वॉट. अभी रन दो भैया, ऐसे जोक्स नहीं मार सकते वरना तुम्हें पता है क्या होगा. तो भाई यही है, डैमी इस चीज़ से डील कर रही है. अभी डैमी ने थोड़ा रिक्वेस्ट करी है कि उसको कैंसर पेशेंट के डिपार्टमेंट से हटा के किसी और में शिफ्ट कर दें, क्योंकि यू नो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है. कोई लोगों को इफेक्ट नहीं करता है, कुछ लोग मेंटली इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं कि, और डैमी तुम्हें पता है अपनी इमोशनल टाइप की है, तो वो कभी कभार घर पे आके रो भी देती है, क्योंकि उनकी सिचुएशन ही ऐसी होती है कैंसर पेशेंट्स की कि डैमी एकदम यू नो इमोशनल हो जाती है. और काफ़ी बार उसने रोते रोते भी कॉल किया है मुझे हॉस्पिटल से, तो वो वैसी सिचुएशन हो जाती है. अब कुछ लोग कुछ मेडिकल सेक्टर में जो लोग हैं वो डील कर लेते हैं इस चीज़ से, और कुछ लोग नहीं डील कर पाते. तो हमारी जैमी जी डील नहीं कर पाती हैं इतनी अच्छी तरह. तो अब वो कोशिश करेगी कि, वैसे तो उसने रिक्वेस्ट डाली, अब देखते हैं उसका डिपार्टमेंट चेंज हो जाए तो बढ़िया, नहीं तो क्या कर सकते हैं, जॉब तो जॉब ही है, क्या कर सकते हैं उस चीज़ का. तो इस चीज़ से डील कर रही है. इसी वजह से मैं डैमी को बाहर लेके आया कि चलो बाहर करते हैं डिनर. और यहाँ पे हम पहले कभी आए नहीं. अच्छी वाइब से, गाने वाने थोड़े मुझे लंड समझ नहीं आ रहे क्योंकि इट्स थाई. बाकी वाइब अच्छा है, सामने सामने सारा फूड बनता है, अंदर दारूबाजी भी. आप दारूबाजी नहीं कर रहे, डैमी बियर पी रही है. पर तुम्हारा बाबा तो देखो सुंदर सुशील अच्छा इंसान, एकदम डाउन टू अर्थ. बाबा दारू नहीं पी रहा है आज, बाबा पी रहा है स्वच्छ नींबू वाला सोडा. ये हंस क्यों रही है पता है? यू टोल्ड मी यू ऑर्डर द स्मॉल वन, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता हूँ डैमी आज पिए, क्योंकि बहुत दारूबाजी हो रही है इसकी. What is this? You told me you order the small one. The small one he said is not available. अच्छा, तो कैंसिल भी होता है मैडम? भाई रोज ही दारू पी रही है अब तो. कल भी घर पे पी इसने, वो इसके बर्थडे पे जो लेके आए थे. आज तो अपनी मर्जी चलाएगी ये पूरी. देखना इसका खंबा, देखना पूरा गुस्सा. जब साले फोटो में, मेन्यू की फोटो में तो भाई इतना बड़ा बड़ा बर्गर लग रहा है, ऐसा लग रहा है मेरे मुंह से भी बड़ा. और ये देखना कितना सा बर्गर दिया है. कैलामारी है और डैमी का पास्ता है. स्टेक आ रहा है मेरा, मुझे लगता है मुझे एक और स्टेक कराना पड़ेगा क्योंकि मेरा पेट नहीं भरेगा एक स्टेक से. और इससे मैन व्हाट इज दिस. भाई पेट खतरनाक भर गया. मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मेरा पेट भर जाएगा, भर गया. पर खाना इतना अच्छा नहीं था. तो फूड वाज नॉट दैट इंटरेस्टिंग. ओके बट द This can come for drinking and like appetizer. पास्ता वास्ता इतना खास नहीं था, बट ठीक है. मैंने सोचा कि कैफे जाके सारा कॉफी वॉफी पियेंगे बढ़िया, वहां पे बैठ के काम वाम करेंगे, पर नहीं. 5 मिनट निकला था, केवल 5 मिनट, बारिश स्टार्ट हो गई.